हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस मेकर में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए जानेंगे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट पास कैसे करें। इसके लिए कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है। सबसे पहले पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए होता है। इसमें 5 सब्जेक्ट होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 30 नंबर का, मैथमेटिक्स 30 नंबर का और ईवीएस 30 नंबर का। टोटल 150 मार्क का होता है। पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। इसमें 4 पेपर होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 30 नंबर का। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो 60 नंबर का, और यदि आप आर्ट्स सोशल साइंस से हैं तो 60 नंबर का। टोटल 150 क्वेश्चन का होता है और 150 मार्क होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब चलिए स्टेप 2 देखते हैं। इसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ना है। लर्निंग थ्योरीज, जिसमें प्याजे, वायुगुत्स्की, कोलबर्ग एंड ब्रूनर की थ्योरी पढ़ना है। उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल नीड्स। तीसरा है क्लासरूम मैनेजमेंट। चौथा है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तथा इसके साथ आपको एनसीएफ 2005, आरटीई एक्ट, एनईपी 2020, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसको रिवाइज करना तथा पढ़ना, और प्रीवियस ईयर का सीडीपी का क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है। चलिए अब देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको लैंग्वेज 1 एंड 2 को देखना है। इसमें ग्रामर प्लस कॉम्प्रहेंशन प्लस पेडागोजी दोनों आते हैं। आपको चूज वही सब्जेक्ट लैंग्वेज करना है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो। या तो आप हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश या संस्कृत या कोई भी और भी सब्जेक्ट। तथा इसके साथ आपको डेली एक पैसेज सॉल्व करना है, और टीचिंग ऑफ लैंग्वेज पेडागोजी के क्वेश्चन पे फोकस करना है, और बेसिक ग्रामर का भी रिवाइज करना है। आगे है स्टेप 4। स्टेप 4 में मैथ एंड ईवीएस या सोशल साइंस से पेपर 1 के लिए होता है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। एनसीईआरटी को पढ़ना है पूरा 1 से 8 तक। और इसमें मेन टॉपिक होता है मैथ में नंबर, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, वर्ड प्रॉब्लम। और ईवीएस में एनसीईआरटी 3 से 5 का पूरा रिवाइज करना है। आगे है सोशल साइंस पेपर 2 के लिए। इसमें एनसीईआरटी आपको पढ़ना है 6 to 8 तक। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का साथ इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। अगला स्टेप है स्टेप 5। स्टेप 5 में प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट, जो बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। कम से कम 5-10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और प्लस में मॉक टेस्ट डेली लगाना है। इससे क्या होगा कि आपके नंबर ग्रोथ करेंगे तथा आपको टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी होगी। अगला स्टेप है स्टेप 6। इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको रोज़ के 2-3 घंटे सीडीपी और पेडागोजी में देना है। 1 घंटा लैंग्वेज का प्रैक्टिस करना है और 1 घंटा मैथ ईवीएस के लिए। और लास्ट में आपको कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। लास्ट में 1 मंथ जब बचा रहेगा तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है और प्लस मॉक टेस्ट करना है। आगे है स्टेप 7। स्टेप 7 में आपको रिवीजन के साथ साथ स्मार्ट नोट्स भी बनाना है। शॉर्ट नोट्स में आपको स्पेशली पेडागोजी का बनाना है। फार्मूला एंड टीचिंग मेथड को आपको समझना है, प्लस रिवीजन साथ में साथ करते जाना है। आगे है गोल्डन टिप्स। गोल्डन टिप्स में एनसीईआरटी क्लास 3 से 8 तक कंपलसरी, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना। अगर आप 1 to 5 के लिए दे रहे हैं तो, या तो 6 to 8 के लिए दे रहे हैं। पेडागोजी का 20 से 25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होते हैं। ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। आपको रोट लर्निंग नहीं करना है। इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। या आप नहीं समझते हैं तो आप सीटेट नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सोचते हैं कि हम रट के सीटेट पास कर लें तो मुश्किल है। आपको समझ के ही पास करना होगा। यदि आप इतना कर लेते तो इतना जान लीजिए कि आप एक बार में सीटेट पास कर जाएंगे, वो भी अच्छे मार्क्स से। चलिए धन्यवाद।